हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट, स्विच का प्रोग्राम और स्विच के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। इट इज ए मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट एक मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है विच इज़ वर्किंग फ्रॉम सेम हैज़ इल्स इफ स्टेटमेंट। इफ इल्स स्टेटमेंट ही जैसा वर्क करता है। इफ इल्स स्टेटमेंट को हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, आप लोगों ने देखा नहीं तो देख लीजिएगा। बट इन दिस वी चेक केस इन ए प्लेस ऑफ कंडीशन। फिर वो कंडीशन को चेक करता है केस में। और इसका सिंटैक्स पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा समझ आएगा। बिल्कुल इफ़ इल्स जैसे ही है। इसमें स्विच है, स्विच में हम कोई केस देंगे, कोई भी वेरिएबल्स दे दिए या नंबर दे दिए, फिर ब्रैकेट ऑन करेगा और केस को सर्च करेगा। केस जोन सा नंबर आप देंगे उस पर ही वर्क करेगा स्टेटमेंट, फिर उसकी चलेगा। और उसमें हम लोग देखते थे कि उसमें ब्रैकेट बहुत यूज होते थे, इसमें नहीं है। इसमें हम बंद करने के लिए किसी स्टेटमेंट को, किसी केस को बंद करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। केस नंबर 2 ऐसे ही। और उसमें इफ़ वाले में इफ़ में इल्स था, लेकिन इसमें इल्स की जगह पर डिफ़ॉल्ट है। अगर स्विच कंडीशन रॉन्ग होती है तो डिफ़ॉल्ट में डायरेक्ट चला जाएगा। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन सिंटैक्स अगर आपको समझ आ गया तो प्रोग्राम आसानी से बन जाएगा। ये प्रोग्राम देखते हैं। हमने पहले हीडर्स फाइल्स ली हुई हैं, वर्ड मेन फंक्शन लिया है, ब्रैकेट ऑन किया है, डाटा टाइप्स यस नाम का लिया है और स्कैन एफ भी यूज किया है क्योंकि हमें बाहर से वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर स्विच में देखिए, स्विच में यस ले लिया है। आप कंडीशन देखते हैं, बाहर से हमें वैल्यू पुट करनी है तो हम केस में 1 वैल्यू दिए हैं, 2 दिए हैं, फिर डिफ़ॉल्ट दिए। अगर केस में हम फर्स्ट 1 पुट करते हैं तो ये स्विच ऑफ करेगा, जहाँ यस है वहाँ 1, यहाँ पास 1 आ जाएगा और केस में वो ढूंढने लगेगा 1 कहाँ लिखा है। तो केस पहले ही उसे 1 मिल जाएगा तो 1 पर जाएगा और प्रिंट हेलो को वर्क करेगा और हेलो प्रिंट आउट कर देगा। अदरवाइज अगर हम 1 या 2 ना लिखकर 3 लिखते तो वो केस के अंदर जाता और ढूंढता। अगर 3 मिलता तो उसका जो स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट आउट कर देता। लेकिन यहाँ पास 1 है, 2 है, 3 नहीं है, तो ये डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकलेगा और ये डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट में जो प्रिंट में इस्ट लिखा है इसको प्रिंट कर देगा वो। और इफ़ इल्स में ऐसा होता था कि पहले इफ़ को वर्क करते थे, अगर इफ़ गलत है तो डायरेक्ट इल्स में आ जाते थे। लेकिन उसमें ब्रैकेट, डिफ़ॉल्ट करली ब्रैकेट का बहुत उपयोग करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्विच के फीचर्स। फर्स्टली, टू रन मल्टीपल स्टेटमेंट इन एनी केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रैकेट हैज इन इफ इल्स स्टेटमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा कि मल्टीपल स्टेटमेंट है, इन एनी केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट का उपयोग नहीं होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है केस के लिए ब्रैकेट का यूज करना। हैज़ इन इफ़ इल्स स्टेटमेंट। इफ़ इल्स स्टेटमेंट जैसे कि हमने इफ़ इल्स स्टेटमेंट में ब्रैकेट बहुत यूज किए थे, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, द डिफ़ॉल्ट मैनी और मे नॉट यूज ब्रेक स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट में हम ब्रेक का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे देखते हैं कि यहाँ पास डिफ़ॉल्ट में मैंने ब्रेक का यूज नहीं किया है,
तभी ये रन करेगा, प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन अदरवाइज मैं यहाँ पास ब्रेक लिख भी देता तब भी प्रोग्राम रन करता, इसमें कोई भी वार्निंग नहीं आती। तीसरा देख लेते हैं। इन बोथ स्विच एंड केस वी यूज इंट और कैर कॉन्स्टेंट्स, वी कैन नॉट यूज फ्लोट। इसमें हम आपने जैसे डाटा टाइप्स हम लोग ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, 3 टाइप्स ऑफ डाटा, इंट, कैर और फ्लोट। तो इंट और कैर का यूज हम स्विच और केस स्टेटमेंट देने के लिए करते हैं, लेकिन फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू का उपयोग नहीं करते हैं। इसका वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आया, डाटा टाइप्स का नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख लीजिएगा। चौथा देखते हैं। वी कैन रन ए कॉमन सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल केसेस। इसमें यह है कि आप एक ही वेरिएबल्स या एक ही वैल्यूज़ की बहुत सारी केसेस दे देंगे तब भी वार्निंग नहीं आएगी, लेकिन वो केस फर्स्ट को ही रन करेगा। इससे देखते हैं, समझते हैं। जैसे आपने केस नंबर 1 यहाँ दिया है, यहाँ भी केस नंबर 1 ही दे देंगे तो लेकिन वो फर्स्टली पहला वाला रन करेगा, सेकंड में नहीं आएगा। जो उसे पहले मिल जाएगा वो उसी को रन करता है। यहाँ भी अगर यहाँ 1 दिए हैं तो यहाँ नीचे वाले को ये एवरीवन को नहीं करेगा प्रिंट आउट, हेलो को ही कर देगा। स्विच की यही खासियत है कि वो जो पहले उसको वैल्यू मिल जाती है उसको वो रन करता है। जैसे यस में केस आपने दे दिया 1 दिया है और यहाँ भी 1, एक मिनट, केस फर्स्ट में आपने 1 दिया है और केस 2 ना देकर केस इसे भी 1 कर दिया है। तो ये जो पहले स्विच में आपने 1 तो दिया ही, बाहर से प्रिंट आउटपुट आपने दिया 1 दिया तो वो स्विच केस में ढूंढेगा 1 को, तो लेकिन उसे पहले ही केस 1 मिल गया तो वो हेलो को प्रिंट आउट कर देगा, वो दूसरे की तरफ दूसरे 1 में नहीं जाएगा। मीन्स ये है कि अगर पहले ही केस 1 मिल गया तो वो पहले वाले को ही पुट कर देगा, आउटपुट निकाल देगा, दूसरे की तरफ जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। ब्रेक का यूज किया है रोकने के लिए, यहाँ पास तो वो खुद ही रुक जाएगा और डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ 1 ना लिखा होता, 2 लिखा होता, यहाँ 2 लिखा होता और यहाँ 1 लिखा होता है तो एवरी 1 को वो प्रिंट आउट करता, फिर ब्रेक लगा है तो रुक जाता और डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाता। यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दूसरों के लिए भी पहुंचाएं वीडियो को। धन्यवाद।